हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज काउंसलिंग का तीसरा दिन था और आज का क्या डेटा है उसकी बात करेंगे। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, अभिभावक और स्टूडेंट सभी लोग। तो देखिए, डेटा आपको हम बताते हैं क्या क्या आज के दिन सीटें भरी हैं, और जो बच्चे जिन बच्चों का लास्ट में है वो घबराए नहीं, परेशान न हो, और सबके लिए हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक एक कैटेगरी की हम बात करेंगे। सबसे पहले अनरिजर्व है ना, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी नहीं आता है। उनके बॉयज की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, तो उनके लिए अभी अ, केवल और केवल टूल ब्रांच खाली है, आरएसी खाली है, ट्यूबवेल खाली है ना। ट्यूबवेल जो कि मैकेनिकल की ही ब्रांच है, और उसके साथ साथ आईसी खाली है, प्लास्टिक खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स भर गई है। ठीक है, पावर प्लांट भर गया है, ऑटोमोबाइल भर गया है, प्रोडक्शन भर गया है, सिविल पीएचई, सिविल सीटी, सिविल आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रिकल तो भर ही गया था। तो ये सारी ब्रांचेस हैं। अनरिजर्व गर्ल्स के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच भर गई है, सिविल ब्रांच भर गई है, सिविल सीटी भर गई है, सिविल पीएचई खाली है, सिविल पीएचई खाली है, प्रोडक्शन खाली है, मैकेनिकल का प्रोडक्शन खाली है, और ऑटोमोबाइल भर गई है प्रोडक्शन का, है ना, अनरिजर्व गर्ल्स के लिए। पावर प्लांट खाली है, टूल खाली है, आरएसी और ट्यूबवेल ब्रांच मैकेनिकल में खाली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी, प्लास्टिक अभी अनरिजर्व गर्ल्स के लिए खाली है। ओबीसी के बच्चों की बात करें तो ओबीसी के बॉयज ध्यान से सुने, उनके लिए इलेक्ट्रिकल भर गई है, सिविल आर्किटेक्चर भर गई है, सिविल सीटी भी भर गई है, सिविल पीएचई खाली है ना। प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और पावर प्लांट, ये तीनों ब्रांचेस ओबीसी बॉयज के लिए भर गई हैं। टूल, आरएसी और ट्यूबवेल ये तीनों ब्रांचेस खाली हैं। आईसी, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी खाली है। ठीक है, ओबीसी की गर्ल्स ध्यान से समझे, इलेक्ट्रिकल उनके लिए भर गया है, सिविल आर्किटेक्चर जिसको सिविल भी कहते हैं वो भर गया है, और बाकी सारी ब्रांचेस खाली है। सिविल सिटी खाली है, सिविल पीएचई खाली है, मैकेनिकल अभी पूरा खाली है ओबीसी गर्ल्स के लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा सीटें खाली नहीं होंगी, है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, जर्नल में जिन स्टूडेंट्स का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उनकी बात करें तो उनके उनमें बॉयज और गर्ल्स नहीं देखा जाता, ईडब्ल्यूएस देखा जाता है। तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल भर गया है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, और उनके लिए सिविल भी, सिविल आर्किटेक्चर भी भर गया है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। तो सिविल सीटी, सिविल पीएचई और मैकेनिकल ये सारे ब्रांचेस आपके लिए खाली हैं जो जनरल ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स है। एससी कैटेगरी की बात करें तो बॉयज और गर्ल्स के लिए सारी ब्रांचेस अभी खाली हैं, और एससी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए भी सारी ब्रांचेस खाली है। कहने का मतलब कुछ सीटें भरी होंगी, दो चार सीटें बची होंगी जिसकी वजह से खाली आपको पता चल रहा है। तो इसका जो डेटा है हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लें। इसमें क्रॉस जो है वो सीट भरा हुआ है, जो खाली है उसका मतलब वो सीट भरी नहीं है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन छोटी सी आपके लिए ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, और साथ ही साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, और बहुत ज्यादा परेशान मत हो। कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। जितने इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको पिछले भी वीडियोस में बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं आप उनको देख लीजिए। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहे हैं वो समझ लें, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2026 यानी कि आय जात निवास आपका इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसमें आय का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत बच्चे ने पूछा सर आय किसका लगेगा, तो आय आपके पापा का लगेगा। और अगर अभी नहीं बन पाया तो परेशान मत होइए, एडमिशन नहीं रुकेगा, उसको आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन पापा का लगेगा और 1 अप्रैल 2026 के बाद का। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर अनरिजर्व के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, और उसके हिसाब से फिर वही टूल, आरएसी, ट्यूबवेल ये सब खाली है फिर वो मिलेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर पेरेंट्स को ले जाना जरूरी है, तो पेरेंट्स को ले जाना जरूरी नहीं है, आप ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते। ठीक है, और बहुत बच्चे हॉस्टल के लिए परेशान हैं, तो हॉस्टल जो गर्ल्स हैं, हॉस्टल आपको वहां पर मिलता है, एक गर्ल्स हॉस्टल आईआरटी की तरफ से, तो आप कॉलेज में जरूर उसके लिए बात करें। और दूसरी चीज है, जो बॉयज हैं, बॉयज के लिए भी हॉस्टल मिलता है, पिछले साल मिला था, कुछ बच्चों को मिला था, तो आप उसके बारे में कॉलेज में जरूर बात करें जिनको लेना है। ठीक है, और बाकी जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ये सब आपको हम देते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा
बहुत सारे अभिभावक अभी आज हमको कॉल किए और बहुत सारा धन्यवाद दिए। अब बच्चे भी फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर हमको ये ब्रांच मिल गई है। अभिभावक धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चे को ये ब्रांच मिली, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभिभावक जो हैं इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें और बच्चे जो हैं वो तो प्यार बनाएँ, ठीक है? तो सब्सक्राइब भी करना है सबको और ये वीडियो जो है उन बच्चों तक भी शेयर करना है जो आपके दोस्त हैं और इसके बारे में नहीं जानते। ओके? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे काउंसलिंग के डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।